सुनिए, अब तक हमने अध्याय 2 के 10 श्लोक पूरे किए। आज हम प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन, ठीक है? जो 11वें श्लोक से शुरू होता है। तो याद रखिएगा पहले तो कि यह जो भगवद गीता का दूसरा श्लोक है, सांख्य योग, ज्ञान योग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझने में थोड़ा समय लगता है। इसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में ही मोस्ट ऑफ बात कही गई है। किस प्रकार से? तो आगे देखते हैं 11वें श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुम शोक के अयोग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों की भांति बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुम वास्तव में ज्ञानी होते तो तुम्हें मालूम ही होता कि मृत व जीवित लोगों में से किसी के लिए भी शोक नहीं करते। इसे ध्यान से समझें तो पता लगता है कि कृष्ण निश्चित ही मन यह कह रहे होंगे कि अर्जुन, तुम अज्ञानी हो, बेकार ही पंडितों जैसे प्रवचन मत करो। दुख या शोक में भी अहंकार ही तो हावी रहता है, समझदारी नहीं। क्योंकि दुखी होने के लिए तुमने जो कारण पकड़े हैं वह तुम्हारे मोह, डर व अन्य भावनाओं के संदर्भ से ही तो जुड़े हुए हैं। ये सभी वृत्तियां माया है, झूठा ज्ञान है या अधूरा ज्ञान है जो हमें उलझा करके रखता है। ज्ञानी व्यक्ति दुख की जड़ को पकड़ता है। हो सकता है कि कारण कुछ भी ना हो, मात्र वह तुम्हारा अज्ञान या झूठा ज्ञान हो। आई बात समझ में? यहाँ अर्जुन के मन में यह मान्यता दृढ़ता से बैठी हुई है कि ये गुरुजन पितामह नहीं रहेंगे तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं दुखी रहूंगा, वगैरह वगैरह। कृष्ण कहते हैं झूठ होता नहीं और सत्य कभी मरता नहीं। तुम किस लिए शोक कर रहे हो अर्जुन? समझिए, हम सभी ऐसे ही हैं। अपनी ऊर्जा व समय, वृत्तियों व भावनाओं तथा झूठे ज्ञान को जो पाल करके हमने अपने दिमाग में रखे हुए हैं, उसमें ही अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं और सही कार्य करने के लिए फिर न समय बचता है न शक्ति। एक तरह से कृष्ण अर्जुन को इमोशनल कोशंट की ही बात कर रहे हैं ना। समझिएगा, तो अपनी शक्ति, समय व ऊर्जा इस प्रकार से खर्च कर देना मूर्खता है। हमें जान लेना होगा कि जो परिस्थिति सामने है और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अपना कर्तव्य निभाएं। जीवन तो कर्तव्य पूर्ति की एक लगातार बहती धारा है। यहाँ हमने रोने के लिए यहाँ हंसने या रोने के लिए कैसे समय निकाल लेते हो? याद रखिएगा, जो सुख के समय में रंगीन पार्टी शार्टी में मशगूल हैं और कोई दुख में, दर्द में डूबा हुआ स्वयं को कोसने में ही मशगूल है। समझ लेना, दोनों व्यक्तियों में एक समानता है, वो यह कि उनके पास कर्तव्य पूर्ति की कोई स्थिति मौजूद नहीं है या करने के लिए कोई सार्थक कार्य ही नहीं है, और कार्य है भी तो लेकिन वो सुख व दुख उनके मानस पटल पर इतना हावी हो गया है, इसलिए एक को मजे मीन्स आजकल एक शब्द काफी पॉपुलर है, एंजॉय करो, एंजॉय। तो एक को मजे करने में से फुर्सत नहीं है और दूसरे को आंसू बहाने से फुर्सत नहीं है। तो ज्ञानी व विवेकी लोग ऐसा नहीं करते अर्जुन। तू भी इस शोक रूपी मानसिक अवस्था से बाहर निकल और सत्य जान ले। अब लेते हैं 12वें श्लोक का अर्थ। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था और तुम भी नहीं थे या फिर ये राजा लोग भी नहीं थे और यह भी नहीं कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे या नहीं होंगे। समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, आना जाना लगा रहता है। यह संसार का प्रकृति का चक्र है, उसके रंग रूप बदलते ही रहते हैं। शरीर भी प्रकृति ही है। यहाँ सब कुछ तत्वों के नियम अनुसार चक्रीय प्रवाह में घटित हो रहा है। ध्यान से समझिए, 3 भाग कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं। एक, कि अर्जुन, कभी ऐसा नहीं है कि इस प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में तू नहीं था, अर्थात अर्जुन माने अहम वृत्ति, अहंकार।
तो हमेशा से अहम वृत्ति विद्यमान है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं था या नहीं होऊँगा। तो कृष्ण माने आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, मीन्स ज्ञान, सत्य, बोध, समझ, प्रज्ञा, निराकार सत्ता, कुछ भी नाम दे दो, वह भी थे। और यह भी नहीं कि ये जो सामने राजा लोग खड़े हैं और इंद्रियों को जो दिखाई दे रहा है, वह दृश्य नहीं थे, मीन्स ये संसार नहीं था और या नहीं होंगे। हाँ? तो जगत भी हमेशा से थे और हैं और रहेंगे। 3 भाग स्पष्ट है। पहला अहम, दूसरा आत्मा और तीसरा प्रकृति। आई बात समझ में? सांख्य योग में पुरुष व प्रकृति की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। पुरुष माने जीव या चेतना, प्रकृति अर्थात पूरा विश्व ब्रह्मांड, मीन्स जीव और जगत। बस विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मैटर एंड एनर्जी, विचारिएगा। आगे चलते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति में निरंतर चलता ही रहता है। हाँ, यहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता, बस रंग और रूप बदलते जाते हैं। भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, नीति, नियम, चेतना की अवस्था, सब कुछ बदलता रहता है। मगर यह तीनों अहम वृत्ति, आत्मा व प्रकृति रूपी संसार हमेशा विद्यमान थे और रहते हैं। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सूत्र E=mc², यहाँ याद रखने जैसा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़िएगा, मैटर और एनर्जी का खेल एकदम स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक का दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होना मालूम पड़ता है। यही तत्वों का खेल है, विज्ञान में भी यही है और अध्यात्म में भी यही बात लागू होती है। तो हम फिर से अपनी बात पर आते हैं। बात थी अहंकार व संसार के, जीव और जगत की। तो यहाँ तमाम आकारी शक्तियां, अहंकार व संसार निरंतर समय के प्रवाह में ही बहते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। बस एक आत्मज्ञान निरंतर उपलब्ध है, एक आत्मा निरंतर उपलब्ध है, वह नित्य तथा सनातन है। वह है तो जीव व जगत है, पिंड व ब्रह्मांड है। इसे ऐसे समझें कि आत्मा रूपी पर्दे पर जीव जगत का खेल या पिक्चर चल रही है। सभी जीव अपना अपना रोल यहाँ अदा कर रहे हैं। एक पिक्चर के बाद कोई दूसरी नई पिक्चर शुरू हो जाती है। अर्जुन, तुम तब से हो जब से समय का प्रारंभ हुआ, और मैं तब से हूं जब समय भी नहीं था। और ये राजा लोग भी तभी से हैं जब से समय है। कृष्ण समयातीत हैं, उच्चतम चेतना है, अनंत है, स्पेस है, हर जगह मौजूद है, प्राण है और ज्ञान से भरपूर तत्व है। याद रखिएगा। और रही मृत्यु की बात, तो कौन यहाँ मरता है? पिता को पुत्र अग्नि दे रहा है। यदि पिता मर गया होता तो पुत्र कहाँ से आता अग्नि देने के लिए? और जो अग्नि दे रहा है उसका पुत्र उसके भीतर मौजूद ही है बीज के रूप में, जो उसे भविष्य में अग्नि देगा। विचार कीजिएगा। हाँ, यहाँ कोई ना तो मरता है ना ही जन्म लेता है। यह डीएनए की लंबी यात्राएं हैं जो स्वरूप बदल बदल कर समय के प्रवाह में बहती हुई दिखाई देती हैं। अर्जुन, तू बस इस सारे खेल को समझ ले, जान ले और दृष्टा बन जा। फिर सुख दुख समान हो जाएंगे, समत्व भाव आ जाएगा और सब कुछ सही तरीके से होने लगेगा। मानसिक स्थिति भी व्यवस्थित रहेगी। आई बात समझ में? अपने ग्रुप में इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। आगे की बात बाद में करेंगे। दूसरे श्लोक, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।